हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर विधानसभा अध्यक्ष चौधरी राजकुमार घाटड़ा जी। हम इनसे पूछेंगे कि अभी मणिपुर में जो भारत की बिटिया को नग्न अवस्था में करके आरएसएस और भाजपा समर्थित लोगों ने घुमाया, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए साहब, मणिपुर में जो नंगा नाच हुआ, और मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक सबसे सुपर हिट नारा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और उसके एकदम विपरीत हुआ। वहाँ मणिपुर के अंदर जिस तरह महिलाओं को, बेटियों को, वहाँ उनकी इज्जत को तार तार किया गया, ये कोई वहाँ के लोकलिटी का काम नहीं था। वो सारी की सारी सुनियोजित घटना थी। एक बिल्कुल अपनी सोच समझ से इन्होंने वहाँ इस देश के टुकड़े करने के लिए मणिपुर में जघन्य अपराध कराया। उसको कराने वाले कोई और नहीं थे, उसको कराने, चूंकि वहाँ के लोकल लोगों ने भी आपसे बताया होगा, आपने पूछा होगा, वीडियो वायरल है, फेसबुक पे भी है, और साहब आपकी इस पे यूट्यूब पे भी है, आपने सुना होगा। वहाँ की जितनी लोकलिटी है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो एससी समाज के लोग हो, सब ये कहते हैं कि यहाँ तो हम भाईचारे से थे, भाईचारे से रह रहे थे और भाईचारा कायम है, हम देश को नहीं टूटने देंगे। वहाँ तो ये सुनियोजित घटना के तहत ये कर्म कराया गया, और उसको करने वाले वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी से समर्पित हैं, या बजरंग दल से समर्पित हैं, या भाई साहब आरएसएस से समर्पित हैं। बाहर के लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, और इससे बुरी घटना और कोई हो नहीं सकती हिंदुस्तान में। जैसी जिस तरह का वहां बेटियों का मतलब निर्वस्त्र कर करके सड़कों पे घुमाया गया, इससे बड़ा अत्याचार मुझे यूं बता दो हिंदुस्तान की जनता के लिए, बहन बेटियों की इज्जत के लिए और क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो खुद भारतीय संस्कृति की दुहाई देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके खुद नारे देती है। जी बिल्कुल देती है, लेकिन वो देती है केवल होठ खोल के, मन के अंदर नहीं है। उनके मन के अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है जिससे उनको जो उन्होंने कहा अपनी जिब्या के द्वारा, उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जा। कहते कुछ है और करते कुछ है। एक बात बताओ, हमारी भी बहन बेटियां हैं, आपके भी बहन बेटियां हैं, वो बहन बेटियां किसकी थी? क्या वो हिंदू नहीं थी? जब आप, चलो मैं इसी बात को मानकर चल रहा कि आप हिंदुत्व की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन क्या वो हिंदू महिला नहीं थी? वो हिंदू लड़कियां नहीं थी? वो किसी की बहन नहीं थी? किसी की बेटी नहीं थी? उनको निर्वस्त्र करके जो जलीलत, जो जहानियत वहां इन लोगों ने खराब की, ऐसी जहानियत आपको देखने में नहीं मिलने की भाई साहब, जैसा नंगा नाच इन लोगों ने वहां कराया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो उनकी लगभग 8 सांसद हैं महिला, वो तो कुछ भी नहीं बोल रही इस पर। देखिए, बोल तो कोई भी नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी का। एक व्यक्ति का, किसी का वक्तव्य आप मुझे बता दो जो उस मुद्दे पे बोल रहा हो। हिंदुस्तान के लोग बोल रहे, विदेश के लोग भी बोल रहे, कोई संगठन ऐसा नहीं है जो ना बोल रहा हो। हालांकि मैं बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, आप वीडियो देख लेना, वो भी बोल रहे उस पर। जाटों की तरफ से भी टिप्पणी आ रही, गुर्जरों की तरफ से भी टिप्पणी आ रही, ठाकरों की तरफ से भी टिप्पणी आ रही, बहुत लोग बोल रहे, सामाजिक संगठन बोल रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बता दो, जबकि उनका दायित्व था, बोलने का भी था, जांच कराने का भी था, जिन लोगों ने अपराध किया उनको जेल भेजने का भी था, उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कराने का काम भी उन्हीं का था, लेकिन नहीं कोई बोल रहा। अब इसका क्या किया जा? देखिए, ये सारे के सारे जो इनके दावे हैं, जो ये कहते हैं कि हम महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी हैं, मुझे ऐसा लगा कि इनसे बड़ा महिलाओं का कोई दुश्मन ही नहीं है। राजकुमार घाटड़ा जी, मणिपुर की घटना से लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए हरियाणा के मेवात और नूह में जो घटना, कहीं ये उससे उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए हिंदू मुस्लिम से तो नहीं जोड़ने का है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सच कहा और सच पूछा है क्वेश्चन आपने। ये केवल उधर से ध्यान भटकाने के लिए, और एक नहीं, वो जो सीमा हैदर वाला मामला है वो भी इसी से संबंधित है, इसी से कनेक्टेड है कि देश की जनता का ध्यान वहां ना जा करके इधर उधर भटक जा और आप अपने मिशन में कामयाब हो जाओ। लेकिन मैं एक बात और कहता हूं भाई साहब, ईश्वर देखता है, परमपिता परमात्मा देखता है। जैसा अपराध आप करोगे वो कुछ न कुछ दिन बाद, थोड़े समय बाद, समय थोड़ा लगता है, उसका तो पश्चाताप आपको करना पड़ेगा, और वो एक दिन आपके सामने एक हथियार के रूप में खड़ा हो जाएगा, आपके सामने आकर के उसका बदला आपने देना पड़ेगा, और जनता आपसे जवाब पूछेगी इस मामले में, पूछेगी वो, चूंकि उन्हें पूछने का राइट भी है, हक भी है, और आप जवाब देने की स्थिति में नहीं होने के। अगर आप ऐसे जघन्य अपराध कराओगे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, इससे कोई धर्म का काम नहीं कहते, ये अन्याय है, और सरासर, और देश की महिलाओं के लिए तो इससे बड़ा अन्याय और कोई हो ही नहीं सकता। अभी हरियाणा के मेवात में जो घटना घटी है,
वहाँ जाट, गुज्जर और मुसलमानों की एक संयुक्त बैठक भी हुई और उन्होंने कहा कि भाई ये हम तो भाईचारे से रहते हैं, हम इनका साथ में देंगे और ये जो लोग थे सारे बाहर के थे, तो इस पे आप क्या मैसेज देंगे लोग? देखिए भाई साहब, वहाँ जो मुस्लिम लोगों की साथ में हुआ, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा, क्या मुस्लिम यहाँ का नागरिक नहीं है? क्या मुस्लिम यहाँ की पार्लियामेंट में नहीं है? क्या मुस्लिम यहाँ की विधानसभा में नहीं है? क्या मुस्लिम यहाँ की राज्यसभा में नहीं है? मैं ये कह रहा, जब हर सदन का मेंबर यहाँ का रहने वाला मुस्लिम है, उनका व्यापार भी है, ज़मीनें भी है, खेती भी हैं, और अब से बहुत दिन पहले मैं जिस बिरादरी से ताल्लुक़ रखूँ, मेरी बिरादरी के लोग भी हैं, गुज्जर मुसलमान कह लीजिए, हिंदू गुज्जर कह लीजिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो ये दंगा कराने की कोशिश हुई वो केवल इससे संबंधित थी, इससे कनेक्टेड थी, लेकिन वहाँ का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बिजनेसमैन हो, किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, किसी जाति से ताल्लुक़ रखता हो, वहाँ आप जाकर के पता कर लीजिए अपने चैनल के माध्यम से, वो लोग आपको ये बताएंगे कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो लोग भी कहीं से षड्यंत्र रच करके आए थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। वहाँ की लोकेलिटी का उसमें कहीं से कहीं तक कोई हाथ नहीं है, ना वो झगड़ा करना चाहते थे और ना झगड़े की उनकी मंशा थी। कहीं इन तमाम घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी का ये उद्देश्य तो नहीं कि जो जनता से उन्होंने चुनाव में वादे किए थे उनको पूरा नहीं कर पाए और हर एक मोर्चे पर सरकार विफल रही, लोगों का माइंड डाइवर्ट करके फिर से सत्ता हासिल करने का षड्यंत्र तो नहीं आया? नहीं, ये तो 100% है भाई साहब। एक बात बताओ, जितने वादे इन्होंने किए थे, जब सरकार आई थी, इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे। कहीं एक रोजगार की बात बता दो। इन्होंने कहा था किसान की आय दुगनी करने का काम करेंगे। कहीं जरा बता दो किसान की आय दुगनी हुई या किसान बहुत पीछे चला गया? तीसरी बात मैं आपसे एक और बता रहा भाई साहब, एक बात मुझे बताओ, ये कितने बिल लाए? क्या वो मिल जाने का समय केवल रात के 2 ही बजे होता था? आप 3 तलाक का मुद्दा लाए, 3 तलाक को आपने बिल के रूप में पास किया, वो रात को 2 बजे। आप नोटबंदी लाए, उसका बिल आपने पास किया, वो आप रात को 2 बजे लाए। फिर उसके बाद में किसान विरोधी एक बिल लाए आप, वो भी रात को 2 बजे लाए। तो मुझे यूँ बता दो, क्या रात का समय ही, 2 बजे का समय ही उन बिलों को पास करने में आपके किसी पंडित ने बता रखा क्या? तो मैं एक बात कह रहा आपसे, जो दावे, जो मुद्दे ये जनता के बीच में लेकर के आए थे, उस पर कहीं खरा नहीं उतरे। केवल एक काम पे खरा उतर गए, इस देश को तोड़ने में, जाति धर्म में बांटने पे, हिंदू मुस्लिम में बांटने में और भाई साहब सांप्रदायिकता फैलाने में। इससे अलग मुझे बता दो कौन सा ही देश कितनी विकास की पटरी पर दौड़ रहा? ये तो इतने पीछे चला गया देश। और आज मैं एक बात और आपसे बतानी चाह रहा, इस देश को भाई साहब ऐसे बारूद के ढेर पर ला करके खड़ा कर दिया कि पता नहीं कब ये गोला फट जा और क्या हो जा क्या ना हो जा। तो मेरी तो परमात्मा से विनती है, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे और इस देश को, सारे धर्मों को, सारी जातियों को इनमें ना बांट करके, इनमें झगड़े ना करा करके इस देश को ठीक ठाक चलाने का काम करें।